जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को बसंत पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। माता सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय सरस्वती मैया अवश्य लिखिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान, बुद्धि, विवेक और संगीत की देवी माता सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बसंत पंचमी के दिन आपको किस प्रकार से सुबह और शाम की पूजा करनी है और शाम को कैसे आपको दीपदान करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको बसंत पंचमी के दिन सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए। फिर आपको पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से नहाना चाहिए और उसके बाद आपको साफ-सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। कोशिश कीजिएगा इस दिन आपको पीले रंग के अगर आप वस्त्र धारण कर सकें तो अति उत्तम रहेगा। उसके बाद आपको सुबह सवेरे जहाँ पर भी आपको पूजा करनी है वहाँ पर आप हल्दी से एक स्वास्तिक बना लें और अपने घर के बाहर एक छोटी-सी रंगोली बना लें। अब वहाँ पर भी आप रंगोली बना सकते हैं जहाँ पर आपको पूजा करनी है। जहाँ पर आपको पूजा करनी है वहाँ पर एक लकड़ी की चौकी लें, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाएँ। अब आप चाहे तो माता सरस्वती की पूजा अपने वर्क स्टेशन पर अपने स्टडी टेबल पर भी कर सकते हैं। अगर आप अपने पूजा घर में पूजा करना चाहे वहां पर भी आप कर सकते हैं। उसके लिए सरस्वती माता की पूजा करने से पहले आप गणेश जी को आपको विराजमान करना है। अगर आपके पास फोटो है तो फोटो, अगर फोटो नहीं है तो प्रतिमा को भी आप विराजमान करें। और वहाँ पर आपने जो लकड़ी का पाटा बिछाया है, उस पर थोड़े से चावल रखकर वहाँ पर गणेश जी को स्थापित करें। उसके बाद कलश स्थापना की जाती है, तो कलश के लिए आप तांबे का या फिर पीतल का कलश लें। पीतल के कलश में आप मौली बांधें और वहाँ पर एक स्वास्तिक बनाएं और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर उसमें सादा जल डालें। उसके बाद उसमें लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और आम के शोक के पत्ते पर टीका लगाकर उस पर पूर्ण पात्र रखें। पूर्ण पात्र के बाद कलश के ऊपर पीली चुनरी या फिर वस्त्र में लपेटा हुआ नारियल नारियल रखें। ध्यान रहे नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, ऊपर आकाश की तरफ नहीं होना चाहिए। उसके नारियल के कलश की स्थापना करने के बाद आपको माँ सरस्वती की फोटो रखनी है या फिर आपको उनकी प्रतिमा रखनी है। अब आपको माता सरस्वती के स्वरूप आपके पास जो भी पुस्तक हो या फिर कोई भी धार्मिक पुस्तक हो या आपके बच्चों के कोर्स की कोई भी पुस्तक पुस्तक हो बुक्स हो, वहां पर आपको उसको रखें और आप पेन भी रख सकते हैं। पेन आपको नए ही लेना है और पूजने के बाद आपके बच्चे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक आपको घंटी भी रखनी है क्योंकि माता संगीत की भी देवी हैं। तो आपके घर में जो भी घंटी हो, शंख हो, ढोलक हो, मंजीरे हो या फिर आपके बच्चे नृत्य सीखते हो, वहाँ पर घुंघरू भी रख सकते हैं। हारमोनियम, तबला जो भी आपके घर में हो, उसे अपने इस पूजा स्थान पर रखें। तो वहाँ पर एक दीपक भी अवश्य ही जलाएं। दीपक प्रज्वलित करें और उसके बाद जल का छींटा देकर सबसे पहले तो आप गणेश जी को स्नान कराएं और फिर उसके बाद वरुण कलश देवता को, फिर उसके बाद माता सरस्वती को आपको स्नान कराना है और फिर उनको ऊपर वस्त्र रूपी कल्हावा चढ़ाना है और उसके बाद माता सरस्वती को पीली चुनरी भेंट करनी है और उसके बाद माता को धूप दीप दिखाना है। सुबह के समय इस तरीका से हमें माता की विधि विधान से पूजा करनी है और माता का अब पीले चंदन से या हल्दी से भी टीका करेंगे। यहाँ पर माता सरस्वती के स्वरूप में जो हंस है उसकी भी पूजा अर्चना करनी है और माता के स्वरूप में जो धर्म ग्रंथ लिए हुए हैं उसकी भी पूजा अर्चना की जाएगी और जो हमने वाद्य यंत्र रखे हैं उसकी भी माता वहाँ पर टीके से पूजा अर्चना की जाएगी और माता को उसके बाद हम सिंदूर अर्पित करेंगे और उसके बाद अपने बच्चों के माथे पर भी हम टीका लगाएंगे और अपने बच्चों इस पूजा में आप अपने बच्चों को भी अवश्य शामिल कीजिए क्योंकि ये जो पूजा होती है मुख्य रूप से विद्यार्थियों के लिए ही होती है। जो भी ज्ञान चाहते हैं, साथ में जो भी अपने वाद यंत्र रखे हैं उनका भी पूजन करें और जो भी आपने बुक रखी है उसका
सबसे पहले आप उसका पूजन करें, और जो भी विषय आपके बच्चे को बहुत कठिन लगते हैं, कमज़ोर है, कुछ बच्चों को मैथ्स और साइंस पसंद नहीं आती, तो उसकी किताबें भी आप इस पूजा में अवश्य ही शामिल करें, उसका टीका करें। उसके बाद इत्र लगा दें, क्योंकि जो बसंत का जो समय होता है, वह फूलों का, इत्र का, यानी कि खुशबू की, सुगंध की, रंगों का दिन होता है। यहाँ पर हम अबीर गुलाल भी माता को अर्पित करते हैं। केसर का प्रयोग भी आप ज़रूर करें, और केसर का प्रसाद के रूप में आप उसके बाद अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, यानी कि उसके डेली दूध में प्रयोग में ले सकती हैं। केसर का तिलक माँ को लगाएं, फिर अपने बच्चों के माथे पर भी लगाएं, और उसके बाद माता को फूल अर्पित करें। कोशिश करें अगर पीले फूल मिल जाए तो ज़्यादा उत्तम रहेगा, और उसके बाद अगर पीले फूल मिले तो सफ़ेद फूल भी उत्तम रहते हैं। और अबीर गुलाल से आज के दिन से ही होली की स्थापना भी की जाती है। तो अबीर गुलाल हमें माता को भी अवश्य रूप से अर्पण करना है। आप चाहे तो किसी फूल में भी अबीर लगाकर माता को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद माता को भोग में विशेष रूप से पीले बसंती मीठे चावल का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि ये मुख्य भोग होता है। इसीलिए इसे बसंत पंचमी पर जरूर बनाया जाता है। साथ ही इस दिन कोई भी पीली मिठाई जैसे कि बेसन के लड्डू, सोन पापड़ी का प्रयोग भी आप अवश्य ही करें अपनी समर्था के अनुसार। और पीले बसंती फल, आप जितने भी पीले रंग के फल हैं वो भी आप माता को अवश्य अर्पण करें। मोतीचूर के लड्डू, बताशे, मीठे पान का प्रयोग भी आप माता को भोग में लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ ही पंचमेवे का भोग भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको कहीं से भी सरसों के फूल मिल जाते हैं, तो उसको भी माता को आप विशेष रूप से अर्पण करें। उसके बाद मोर पंख भी आप माता को ज़रूर अर्पित करें। इसके बाद यह मोर पंख अपने बच्चों की पुस्तकों में भी रख सकती हैं। उसके बाद कपूर से माता की आरती करें, और उनको दक्षिणा कुछ ना कुछ अवश्य दें। आप चाहे तो एक छोटा-सा माता के नाम का हवन भी कर सकती हैं। और आज के दिन छोटे बच्चों को उनकी पढ़ाई भी शुरुआत की जाती है, और उनकी जीभ पर चांदी की कलम से आज माता का बीज मंत्र रीम भी आप अवश्य ही लिखें। ऐसा करने से माता सरस्वती की विशेष कृपा आपके बच्चे पर बनी रहती है। और उसके बाद मन से में प्रार्थना, क्षमा याचना के लिए प्रार्थना करें। इस तरह से आपको सुबह की पूजा करनी है, और सुबह के बाद शाम को आपको फिर से धूप दीप दिखाना है, और उसके बाद फिर करते हैं दीपदान। माघ मास में भी दीपदान का सबसे ज्यादा महत्व लिया जाता है। दीपदान का मतलब है दियों का जलाना। आप चाहे तो 5, 7, 11 दिए ले सकते हैं, या 21 दिए भी ले सकते हैं अपनी समर्था के अनुसार। आप चाहे तो मिट्टी के दिए ले सकते हैं, आप चाहे तो आटे के दिए ले सकते हैं। आप 5 से कम आप शुरुआत करें। आप चाहे तो देसी घी ले सकते हैं, या फिर आप सरसों का तेल की जगह आप तिल के तेल लेंगे तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। इसमें हमें लंबी बाती ही लगानी है। हम देवी का पूजन करने के लिए लंबी बाती ही लगाते हैं। तो आपको शाम को 5 दिए लेने हैं, और उसके बाद आपको आप अगर आप घर पर ही दिए जलाना चाहते हैं तो अति उत्तम है। नहीं तो आप किसी भी आसपास के मंदिर में जहाँ सरस्वती माता की मूर्ति हो, तो वहां पर भी आप दिए जला सकती हैं। अगर जहीं पर आपकी चौकी लगी है तो वहीं पर आप सामने दियों को रख दें। दिए के नीचे आप अक्षत जरूर रख दें, क्योंकि दियों को आसन देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी हमें पूजा का पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। तो उसमें सबसे पहले आप दिया लें, दिए में आप लंबी बाती डालें, उसमें आप घी या तिल का तेल भरें, और उसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल दें। ऐसा करने से माँ की विशेष कृपा मिलती है, और थोड़े से अक्षत भी डाल देंगे तो अति उत्तम रहेगा। आप चाहे तो चावल का आसन दे सकते हैं, आप चाहे तो फूलों का आसन भी दे सकते हैं। इस तरह आप जहाँ चाहे, चाहे अपने पूजा रूम में, जहाँ पर भी आपने चौकी स्थापित किया वहाँ ये 5 दिए जलाएं, चाहे तो अपने घर के अलग अलग जगह पर भी दीपदान अवश्य करें। अपने बच्चों के हाथों से ये दीपदान कराएंगे तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि यह दीपदान आपके बच्चे अगर करेंगे तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस तरह से बसंत पंचमी के दिन सुबह और शाम की पूजा करनी है। आज के दिन आपको माता सरस्वती के बीज मंत्रों का जाप करना है। सरस्वती चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी का जो त्योहार होता है कि ये एक अबूझ मुहूर्त होता है। इस दिन कुछ किसी भी खास काम करने के लिए कोई भी मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति इच्छा से कोई भी कार्य को परम करने के लिए आप बिना मुहूर्त देखे ही कर सकते हैं। अगर आज के दिन आप कोई भी विद्या आरंभ करते हैं तो ये बहुत ही शुभ समय होता है, और माता सरस्वती की कृपा भी आप पर और आपके पूरे परिवार पर
बनी रहती है। इसलिए आज के दिन अपने बच्चों से विशेष रूप से माता सरस्वती की विशेष रूप से पूजा उपासना अवश्य ही कराएं। जय सरस्वती माता।